नमस्कार दोस्तों, मेरा जब आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2022 के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नियुक्तियों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगस्त अपडेटेड वीडियो है और ये वीडियो में मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर करवाऊंगा। सीधी सी बात है, मैं फालतू के क्वेश्चन करवाकर आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता। इस वीडियो में मैं मोस्ट सिलेक्टेड 50 क्वेश्चन को कवर करवाया। वीडियो कंप्लीट जरूर देखना है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन गई है द्रौपदी मुर्मू। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर एक बात समझनी है आपको कि द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को 6,76,803 वोट मिले हैं। यह आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए आप कि 13वें राष्ट्रपति कौन थे? भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मुझे भी आपकी नॉलेज का लेवल का पता चल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? यह क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अभी हाल ही में आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। देखिए दोस्तों, बात एनएसई की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है और इसकी स्थापना 1992 के अंदर की गई थी। याद रखना आपको दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो आर के गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। अभी हाल ही में भारत के नए उप चुनाव आयुक्त बन गए हैं आर के गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा राजीव कुमार। अभी हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं राजीव कुमार। ध्यान में रखना दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। बात सीईसी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म रहेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। राजीव कुमार सुशील चंद्रा की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इसलिए कहता हूं वीडियो कंप्लीट जरूर देखा कीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करवाते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम इसलिए बोलते हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को हम अगर अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआईयू के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में सुरंजन दास भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। बात आईएयू की हो रही है तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी इसका फुल फॉर्म रहेगा और इसकी स्थापना 1925 के अंदर की गई थी और उसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। सुरंजन दास जी का नाम आपको याद रखना है। ये अभी हाल ही में भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआईयू के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर मोहन वानी इसका राइट आंसर रहेगा। डॉक्टर मोहन वानी राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक बन गए हैं। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र की बात हो रही है तो एक बात ध्यान में रखना आप दोस्तों कि यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक प्रमुख शोध संस्थान है। इसकी स्थापना 1986 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। डॉक्टर मोहन वानी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बने हैं? तो राहुल नरवेकर इसका राइट आंसर रहेगा। राहुल नरवेकर जो कि बीजेपी से हैं, ये युवा विधानसभा स्पीकर बन गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में संदीप कुमार गुप्ता गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात गैल की हो रही है तो गैल की फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1984 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अगर आपको ये वीडियो के सभी क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत
भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, डबल स्टार क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में सुधाकर दलेला को नियुक्त किया गया है। बात भूटान की हो रही है तो भूटान एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत का पड़ोसी देश है, ये आपको ध्यान में रखना है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटान की करेंसी को भी आपको ध्यान में रखना है। तो नगुल ट्रूम, ये जो भूटान की करेंसी है, भूटान के प्रधानमंत्री है लोटे शेरिंग, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जॉय भट्टाचार्य इसका राइट आंसर रहेगा। जॉय भट्टाचार्य फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स FIFS के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात FIFS की हो रही है तो फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स इसका फुल फॉर्म रहेगा। इससे पहले इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स गेमिंग के रूप में यह जाना जाता था और इसकी स्थापना 2017 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 संगठन के लिए भारत के नए शेरपा कौन बने हैं? तो अमिताभ कांत इसका राइट आंसर रहेगा। अमिताभ कांत G20 संगठन के लिए भारत के नए शेरपा बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना दोस्तों। शेरपा सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक एजेंडे पर बात करते हैं। बात अमिताभ कांत की हो रही है तो अमिताभ कांत पहले नीति आयोग के CEO थे, यह आपको ध्यान में रखना है। अब नीति आयोग के CEO कौन है, इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देता हूं। देखिए, नीति आयोग के नए CEO कौन बन गए हैं? तो यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर। बात नीति की हो रही है तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसे कहा जाएगा हिंदी में, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे एग्जाम में कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष है। परमेश्वरन अय्यर जी ने अमिताभ कांत की जगह पर पदभार ग्रहण किया, यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आप यहां पर परमेश्वरन अय्यर जी की फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुमन के बेरी का नाम आपको याद रखना है। सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, याद रखना दोस्तों, आपको ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो केतनजी ब्राउन जैक्सन इसका राइट आंसर रहेगा। केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बन गई हैं। बात अमेरिका की हो रही है तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, यह आपको पता होना चाहिए। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC और इसकी मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो कि 46वें राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, तो कमला हैरिस इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी रतन कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो संजय कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। संजय कुमार जी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। बात रेलटेल की हो रही है तो रेलटेल की स्थापना सितंबर 2000 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर रहेगा। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं। बात NHSRCL की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म रहेगा नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसकी स्थापना 12 फरवरी 2016 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। यह आपके आने वाले रेलवे के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये डबल स्टार क्वेश्चन है और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख बन गए हैं ब्रिजेश कुमार उपाध्याय। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 1957 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय गोवा के अंदर है, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अल्वारो लारियो इसका
राइट आंसर रहेगा। अल्वारो लारियो अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात IFAD की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और इसकी स्थापना दिसंबर 1977 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय रोम इटली के अंदर है। अल्वारो लारियो का जो इमेज है आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के फिर से महानिदेशक कौन बने हैं? तो टेड्रोस एडेनोम का नाम आपको याद रखना है। टेड्रोस एडेनोम विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के फिर से महानिदेशक बन गए हैं। देखिए दोस्तों, बात WHO की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, WHO के वर्तमान में सदस्य देश है 194। ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय कहां पर है? तो WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो तपन कुमार डेका इसका राइट आंसर रहेगा। तपन कुमार डेका भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक बन गए हैं। बात IB की हो रही है तो IB की फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो और इसकी स्थापना 1887 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। याद रखना आपको, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यार लैपिड इसका राइट आंसर रहेगा। यार लैपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। बात इजराइल की हो रही है तो इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है, यह आपको ध्यान में रखना है। इजराइल की राजधानी जेरूसलेम है और इजराइल की करेंसी है इजरायली शेकेल और इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो विनय कुमार सक्सेना इसका राइट आंसर रहेगा। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल बन गए हैं। बात दिल्ली की हो रही है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दिनकर गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात NIA की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी कहा जाएगा इसे हिंदी में और इसकी स्थापना 2009 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नितिन गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात CBDT की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नितिन गुप्ता जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोहम्मद हसन जलूद इसका राइट आंसर रहेगा। मोहम्मद हसन जलूद अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात IWF की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ इसे कहा जाएगा हिंदी में और इसकी स्थापना 1905 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय बुडापेस्ट हंगरी के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा SL1000 सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात SSB की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। मोटो क्या है? तो देखिए दोस्तों SSB का मोटो है सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेश गहरा इसका राइट आंसर रहेगा। डबल स्टार क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना आपको कि राजेश गहरा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक बन गए हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक भारत सरकार का संगठन है। इसकी स्थापना 1976 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान IAI के नए
अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सतीश पाई इसका राइट आंसर रहेगा। सतीश पाई अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान IAI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए दोस्तों, बात IAI की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट और इसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो VK सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। VK सिंह ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए निदेशक बन गए हैं। बात ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की हो रही है तो इसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो रामदास धीमान इसका राइट आंसर रहेगा। रामदास धीमान हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो पारितोष त्रिपाठी इसका राइट आंसर रहेगा। पारितोष त्रिपाठी SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO बन गए हैं। बात SBI जनरल इंश्योरेंस की हो रही है तो इसकी स्थापना 2009 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो लिसा स्टॉलेकर इसका राइट आंसर रहेगा। लिसा स्टॉलेकर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। बात FICA की हो रही है तो FICA की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन और इसकी स्थापना 1998 के अंदर की गई थी। याद रखना आपको दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो गुस्तावो पेट्रो इसका राइट आंसर रहेगा। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बन गए। देखिए दोस्तों, बात कोलंबिया की हो रही है तो कोलंबिया दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक देश है। राजधानी है इसका बोगोटा और मुद्रा है पेसो। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो लवलीना बोरगोहन इसका राइट आंसर रहेगा। लवलीना बोरगोहन अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की नई अध्यक्ष बन गई है। बात अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की हो रही है तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन पूरे विश्व में बॉक्सिंग खेल को रेगुलेट करती है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसकी स्थापना 1946 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एंथनी अल्बनीज इसका राइट आंसर रहेगा। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं। बात ऑस्ट्रेलिया की हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा इसका राइट आंसर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो डॉलर इसका राइट आंसर रहेगा। यह आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो एलिजाबेथ बोर्न इसका राइट आंसर रहेगा। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री बन गई है। बात फ्रांस की हो रही है तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यह आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस की करेंसी यूरो है और फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो। यह आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात UAE के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन इसका राइट आंसर रहेगा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन संयुक्त अरब अमीरात UAE के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। बात UAE की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात इसे कहा जाएगा हिंदी में। UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। UAE की राजधानी अबू धाबी है और UAE की करेंसी UAE दिराम है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो SS मुंद्रा इसका राइट आंसर रहेगा। SS मुंद्रा भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात BSE की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 के अंदर की गई थी। इसके MD और CEO है आशीष कुमार चौहान। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो विजय शेखर इसका राइट आंसर रहेगा। विजय शेखर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आकाश
अंबानी इसका राइट आंसर रहेगा। आकाश अंबानी अभी हाल ही में दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात रिलायंस जियो की हो रही है तो इसकी स्थापना 15 फरवरी 2007 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। इसके संस्थापक कौन है? तो रिलायंस के संस्थापक है मुकेश अंबानी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जुल्फिकार हसन इसका राइट आंसर रहेगा। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक बन गए। बात BCAS की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो से कहा जाएगा हिंदी में, और इसकी स्थापना जनवरी 1978 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कृष्णन रामानुजम इसका राइट आंसर रहेगा। कृष्णन रामानुजम नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात नेस्कॉम की हो रही है तो नेस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, और इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।